गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एज ऑफ सिरसा। मैं आप लोग के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोगों को आज ग्रामर में एडजेक्टिव की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज जो करवाई थी उसी बेस्ड सम रूल्स करवाए थे कुछ, उन्हीं रूल्स के बेस पे मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के जो एडजेक्टिव के रूल मैंने बताए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए। देखो आज की वीडियो में एक्सरसाइज है सर्टेन और असर्टेन के ऊपर। इन एक्सरसाइज करने से आप लोग का जो एडजेक्टिव का टॉपिक है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज से ही पता लगता है ना कि किस में क्या फील करना है। कल जो एक्सरसाइज मैंने करवाई थी वो आप लोगों को कौन कौन सी थी? मैंने लिटल, द लिटल करवाई थी कल मैंने आप लोगों को। उसके बाद मैंने करवाई थी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। उसके बाद मैंने करवाई थी आप लोगों को ऑल और होल का यूज। आज मैं जो करवा रही हूँ, आज कौन सी एक्सरसाइज करेंगे बच्चे हम? असर्टेन और सर्टेन। मैंने आप लोगों को असर्टेन और सर्टेन में बताया था कि ए सर्टेन कहाँ यूज होगा, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। ए यूज होने से यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्या माना जाएगा कि ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। तो ए सर्टेन से याद रखना है आप लोगों को कि काउंटेबल नाउन के साथ, और सर्टेन का यूज होगा किसी भी प्लूरल के साथ। मीन्स प्लूरल नाउन की बात आएगी तो हमें क्या यूज करना है? सर्टेन। और ए सर्टेन की बात सिंगुलर आएगा तो हमें लगाना है, सिंगुलर नाउन की बात होगी तो हमें ए सर्टेन यूज करना है। और अगर नाउन कोई भी ज्यादा है, प्लूरल है संख्या में, तो हमें यूज करना है सर्टेन। आई नो डैश बॉय हु इज विक्ड। मैं उस लड़के को जानता हूं, तो बॉय क्या हो जाएगा? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमें क्या फील करना है? इधर सिंगुलर है तो क्या फील करेंगे? अ सर्टेन बॉय। समझ में आया? अगर सिंगुलर नाउन है तो हमें ए सर्टेन फील करना। डैश ड्रग्स आर ए क्योर फॉर स्नेक बाइट। मतलब कह रहा है कि ड्रग्स जो है क्योर होता है, क्योर का मीनिंग बताया था, जिसका इलाज किया जा सके। स्नेक बाइटिंग के लिए जो ड्रग्स है वो क्योरेबल है, तो क्या हो जाएगा? कुछ। सर्टेन का मीनिंग होता है कुछ। तो देखो अब सर्टेन ड्रग्स क्या लिखा हुआ है? ज्यादा है, कुछ ही दवाइयां हैं जो स्नेक बाइटिंग के लिए क्योरेबल है, तो सर्टेन आ जाएगा इधर, कुछ ही दवाइयों के लिए। He met dash girl yesterday। वो किसी क्या मिला था? सर्टेन। ये सर्टेन आ जाएगा। गर्ल क्या है बच्चे हमारी? सिंगुलर है। बार बार समझा रही हूँ, सिंगुलर होगा तो हमें क्या यूज करना है? ए सर्टेन का। और जब संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगा, तो हमें सर्टेन का यूज करना है। अब डैश पीपल। अब पीपल क्या है बच्चों? पीपल मीन्स क्या होता है? प्लूरल होता है, लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ हमें क्या यूज करना है? सर्टेन। नेक्स्ट है डैश मैन वॉज लुकिंग फॉर यू। अब आप लोग सोचोगे मैन, मैंने आप लोगों को बताया था एक स्लाइड में, MAN क्या होता है बेटा? सिंगुलर हो जाएगा हमारा, MAN सिंगुलर हो जाएगा, और MEN क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? प्लूरल। ये ध्यान से पढ़ना आप लोगों को कि MAN मेंशन है इधर या MEN है, तो आप लोगों ने देखना MAN दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे? असर्टेन। थोड़ी सी भी अगर पढ़ने में मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत फील कर दोगे आप लोग। ही नो डैश यंग वुमन। अब यंग वुमन में क्या लिखा हुआ है? MAN है, MAN हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। हमें यहाँ क्या लिखना? असर्टेन। He know a certain young woman who was beautiful and proud। वो एक ऐसी औरत को जानता है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज्यादा प्राउड है। प्राउड मतलब कि घमंडी है। वन डे आई वॉज टीचिंग डैश गर्ल हु वॉज इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्रियस वर्ड भी मैं पहले बता चुकी हूँ एक स्लाइड में। बच्चे इंडस्ट्रियस को इंडस्ट्री से जोड़ लेते हैं, तो वो कैब स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, तो वो कैब स्ट्रॉन्ग करोगे। सबसे पहला तो इंडस्ट्रियस क्या है? OUS। अभी आज जो मैंने वीडियो डाली है वो कैब की, उसमें OUS आने से क्या हो जाता है? एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है वो, पार्ट ऑफ स्पीच। तो कह रहा है इंडस्ट्रियस का मीन्स होता है हार्ड वर्किंग, जो पर्सन बहुत ज्यादा मेहनती है, उसके लिए इंडस्ट्रियस वर्ड यूज किया जाता है। तो गर्ल क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ हमें क्या लगाना बच्चा? सर्टेन लिखना है। उसी के बाद है ही वॉज डैश प्लेइंग विद बॉयज। ही वॉज प्लेइंग, यहाँ विद के बाद आ जाएगा डैश। ही वॉज प्लेइंग विद डैश बॉयज। बॉयज की बात हो रही है। बॉयज बच्चों क्या है? प्लूरल है। प्लूरल आने से इधर क्या यूज होगा? प्लूरल आने से इधर सर्टेन यूज होगा। रूपा वॉज डांसिंग विद डैश ओल्ड मैन। अब ओल्ड MAN है,
MAN ऊपर भी आया था तो क्या हो जाएगा, असर्टेन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, असर्टेन। डैश एक्टर्स केम ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब एक्टर्स की बात हो रही है, प्लूरल है, हमें क्या यूज करना बच्चे इधर, सर्टेन। अब देखो सर्टेन और असर्टेन की एक्सरसाइज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है कि सिंगुलर होगा तो हमें क्या यूज करना है, असर्टेन, और प्लूरल होगा तो हमें सर्टेन यूज करना। आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल अगर वीडियोस देखनी है मेरी तो प्लेलिस्ट में नाउन दिएगा। प्लेलिस्ट में नाउन में मैंने आप लोगों को नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केसेस सारा करवाया हुआ है, तो उसमें आप लोग अच्छी तरह पढ़ पाओगे, क्योंकि नाउन स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप लोग इसमें देख पाओगे कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड हमारी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अदर, फिल इन द ब्लैंक्स विद अदर, अनदर, एनी अदर। अब अदर का यूज क्या हो जाएगा, देखो अदर का मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था, अदर का मीनिंग क्या हो जाएगा, दूसरा, और अनदर का यूज हो जाएगा एक और दूसरा, और इसमें लिखा एनी अदर। एनी अदर का यूज होगा जब कंपेरेटिव डिग्री होगी, जब क्या दिया होगा, कंपेरेटिव डिग्री। अब मैंने आप लोगों को बताया था कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे आप लोग वर्ब की फॉर्म याद करते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वैसे ही डिग्री की भी 3 फॉर्म्स होती है। पहला हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हो जाएगा कंपेरेटिव, और थर्ड हो जाएगी सुपरलेटिव। सिंपल डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, सेकंड डिग्री में एक पर्सन का किसी दो से कंपैरिजन होगा, और थर्ड डिग्री में क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री में किसी एक पर्सन का मोर देन 2 से, 20 से, पूरे गांव से, पूरी क्लास से कंपैरिजन किया जाएगा, वो क्या हो जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो आप लोगों को अदर का यूज क्या करना है, अदर का मीन्स हो जाएगा दूसरा। जैसे मैंने बोला राम को बुलाओ, कॉल राम, तो राम को बुलाने के अलावा अगर मैं कह रही हूँ नहीं राम को नहीं बुलाना, कॉल अदर बॉय या कॉल अदर बॉय लिखा जाएगा, मैंने लिखा कॉल राम, राम की जगह कोई और आ जाता है तो मैं क्या कहूँगी, नहीं किसी और को बुलाओ, तो क्या जगह किसी दूसरे की बात हो रही है, नहीं राम को नहीं बुलाया मैंने शाम को बुलाया, तो क्या आ जाएगा, कॉल अदर आ जाएगा, इसको नहीं बुलाया उसको बुलाया है। और जब अनदर का यूज होता है, अनदर का यूज मैंने पिछली स्लाइड में जब स्टार्टिंग में बताया था, एन प्लस अदर होता है, एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, तो एन प्लस अदर क्या हो जाएगा, अनदर बनता है। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, अदर का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होगा, लेकिन अनदर का यूज कहाँ होगा, ओनली सिंगुलर के साथ। अब मैं कह रही हूँ आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ आई नीड अनदर पेन, जो पेन मैंने आप लोगों को दिया है या मुझे किसी ने दिया, उस पेन के अलावा मुझे एक और दूसरा पेन चाहिए, तब हमें वहाँ क्या यूज करना है, अनदर। और एनी अदर यूज होगा जब कंपेरेटिव डिग्री मेंशन होगी। तो इन 3 फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज में 3 फिल इन द ब्लैंक्स भरने हमें। फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, he was writing a letter with one hand and smoking a cigarette with the dash। अब वो कह रहा है एक हैंड से वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, राइटिंग लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, और दूसरे हाथ की बात हो रही है, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, अदर। गॉट इट। उसके बाद है सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ बॉयज जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बट क्या हो जाएगा, एंड द डैश वर प्लेइंग हॉकी, तो क्या हो जाएगा, अदर। अदर वर प्लेइंग हॉकी, बॉयज की बात हो रही है। अब देखो इधर अनदर यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अनदर का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। इधर बॉयज की बात हो रही है, कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ हॉकी खेल रहे थे। उसके बाद है द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम डैश चांस। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ने उसे क्या नहीं दिया, चांस नहीं दिया टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अब इसका मीन्स क्या है, प्रिंसिपल ने एक चांस तो दिया, लेकिन उसे एक के अलावा दूसरा चांस नहीं दिया, क्योंकि प्रिंसिपल होगी एक चांस तो देगी ना, लेकिन दूसरी बार गलती करोगे, चीटिंग पकड़ी जाएगी, तो दूसरा चांस, एक और दूसरा, एक और दूसरे की बात होती है तो हमें अनदर यूज करना। जब दूसरे की बात होगी ओनली तो हमें अदर यूज करना है, और जब अनदर यूज होगा मीन्स किसी एक दूसरे की बात हो रही है कि मुझे एक चांस और नहीं दिया, एक चांस तो दिया पर एक चांस और देना चाहिए था, वो प्रिंसिपल ने बच्चों को नहीं दिया। आई डोंट वांट टू बाय डैश। अब क्या आ जाएगा इधर, मैं एक और दूसरी बुक नहीं खरीदना चाहता हूँ। योर सिस्टर वॉन्ट्स टू बाय डैश फ्रॉक, योर सिस्टर वॉन्ट्स टू बाय डैश फ्रॉक।
इधर क्या आना चाहिए, अनदर। आपकी जो सिस्टर है वो क्या खरीदना चाहती है, एक फ्रॉक तो ले लिए, एक और खरीदना चाहती है। अनुपम इज बेटर देन डैश गर्ल इन द स्कूल। अब अनुपम की क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चे इधर। अब देखो बेटर से क्या शो होता है, बेटर से शो होता है कि वो डिग्री क्या दी हुई है, कंपैरेटिव डिग्री है। अनुपम जो है वो बेटर है किसी अदर लड़की से स्कूल में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एनी अदर। अब इधर क्या आ जाएगा, नो अदर गर्ल। और देखो अब नो अदर का भी लिखा हुआ है, नो अदर गर्ल इन दिस फैमिली एज ब्यूटीफुल। जब कहीं भी पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, पॉजिटिव डिग्री दी हो तो हमें क्या यूज करना होता है, हमें नो अदर यूज करना है। नो अदर गर्ल इन दिस फैमिली, इस फैमिली में ऐसी लड़की नहीं है जितनी सुंदर जितने की गुड़िया है, तो वहां क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल क्या है, ओनली पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री आने से इधर क्या यूज होगा, नो अदर। ही विल टेक डैश 5 hours टू डू दिस वर्क। ही विल डू, यहाँ क्या आ जाएगा आप लोग का, अनदर। he will take another 5 hours to do this work. She wanted to buy another camera. Mount Everest is highest than any other. अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 8th 9th और 10th को। ही विल टेक डैश 5 hours, अब 5 घंटे और एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अनदर। वो 5 घंटे और एडिशनल ले रही है एक्स्ट्रा, तो अनदर का यूज होगा। यहाँ लिखा शी वांटेड टू बाय, वो क्या खरीदना चाह रही है, एक कैमरा और खरीदना चाह रही है, एक तो है, एक के अलावा दूसरा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अनदर का यूज होगा। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन डैश पीक इन हिमालयस। अब माउंट एवरेस्ट की, पूरे हिमालयस की, उससे क्या हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री के आने से यहाँ क्या यूज होगा, हायर दिया हुआ है, नॉट हाईएस्ट दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट इज हायर दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ कंपेरेटिव डिग्री दी हुई है। कंपेरेटिव डिग्री देने से इधर एनी अदर का यूज होगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड हमारी, ईच और एवरी। ईच और एवरी में देखिए क्या आएगा, ईच और एवरी में डैश मेंबर हैज टू साइन दिस एग्रीमेंट। डैश मेंबर, यहाँ आप लोग का आ जाएगा एवरी। उसके बाद है ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ऑन बैनर। उसके बाद है स्टूडेंट वाले में, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। डैश सीट वॉज वैकेंट, ईच सीट वॉज वैकेंट। डैश कंट्री, यहाँ आ जाएगा आप लोगों का एवरी। एवरी कंट्री 10 बॉयज वर स्टैंडिंग इन ईच रो, इधर यूज होगा हमारा ईच रो। डैश स्टूडेंट वॉज सिटिंग ऑन हिज सीट। एवरी स्टूडेंट वॉज सिटिंग ऑन हिज सीट। डैश ऑफ द 2 बॉयज, इधर आ जाएगा आप लोगों का ईच ऑफ द 2 बॉयज वॉज ऑनेस्ट। आई हैव रेड ऑलमोस्ट डैश बुक, एवरी बुक आई हैड। डैश 5 men की बात हो रही है, तो इधर आ जाएगा आप लोगों का एवरी। सबसे पहले मैं आप लोगों को देखो ये बताती हूँ ईच और एवरी का यूज क्या होगा। ईच का यूज हमने कहाँ करना है, ईच का यूज हम कहाँ करेंगे, जब किसी इंडिविजुअल चीज की बात यूज हो रही है। इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग सेपरेट, प्रत्येक किसी पर्सन की, प्रत्येक किसी टीचर की, प्रत्येक किसी कैमरे की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है जहाँ प्रत्येक की आए कि इंडिविजुअली बात हो रही है हर चीज़ की, हर पेन की, तो वहाँ आप लोगों को ईच यूज़ करना है। एवरी का यूज़ होगा, एवरी का यूज़ करना है जब ग्रुप की बात होगी। कहाँ करना है, जब ग्रुप की बात होगी। एवरी का यूज करेंगे जब ग्रुप की बात होगी यहाँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डैश मेंबर हैज टू साइन दिस एग्रीमेंट। अब वो कह रहा है हर मेंबर को साइन करना होगा, तो ग्रुप की बात हो रही है, तो हमें यहाँ क्या करना है, एवरी। ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ऑन बैनर, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक बैनर होता है, तो प्रत्येक की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ईच यूज हो जाएगा। उसके बाद है डैश स्टूडेंट हैज ए पेन एंड बुक। अब यहाँ क्या बात हो रही है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास अपना अपना पेन और बुक है, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का ईच। डैश सीट वॉज वैकेंट, हर सीट जो है वो खाली है, वैकेंट का मीन्स होता है खाली, तो यहाँ आ जाएगा ईच।
डैश कंट्री हैज इट्स ऑन फ्लैग, तो यहाँ क्या बात हो रही है, एवरी कंट्री, तो यहाँ आ जाएगा एवरी। उसके बाद है आप लोगों का हर कंट्री का अपना अपना फ्लैग होता है ना, तो यहाँ एवरी यूज होगा क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। 10 बॉयज वर स्टैंडिंग इन ईच रो, 10 बॉयज जो है प्रत्येक रो में खड़े थे, तो इधर आ जाएगा ईच, प्रत्येक की बात होगी इंडिविजुअली, हर रो की बात हो रही है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ईच। डैश स्टूडेंट वॉज सिटिंग ऑन हिज सीट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, हर स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठा था। ईच ऑफ द 2 बॉयज, देखो जब भी स्ट्रक्चर आता है ये वाला तो हमें ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, हर बच्चे के पास अपना अपना पेन है, तो यहाँ ऑफ आने से नाउन प्लूरल होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही रहेगी। आई हैव रेड ऑलमोस्ट, अब देखो मैंने आप लोगों को एक रूल लिखवाया था कि ऑलमोस्ट आता है तो हमें एवरी का यूज करना है। तो 2-3 वर्ड्स और भी बताए थे मैंने आप लोगों को, पिछली जो वीडियो है उसमें बताए थे, तो पिछली स्लाइड में आप लोग जाके देख सकते हो, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट आता है तो एवरी का यूज होगा। आई हैव रेड ऑलमोस्ट, तो यहाँ ईच का यूज नहीं होगा, एवरी का, जो बुक मेरे पास थी वो सारी बुक मैं पढ़ चुका हूँ। डैश 5 मैन वॉज क्वीनिंग अप, तो कह रहा है कि एवरी आ जाएगा, इधर 5 मैन की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड में हमें बनना ईदर और नीदर। अब देखो सोचने वाली बात है, ईदर का यूज दोनों में से कोई एक पेन काम कर रहा है, और नीदर का यूज होगा जब दोनों पेन में से दोनों काम नहीं करे। सपोज करो 2 बच्चे हैं, दोनों में से एक बच्चा काम करके ला रहा है और एक काम करके नहीं ला रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, दोनों में से एक काम कर रहा है तो ईदर, और दोनों में से कोई काम करके नहीं लाया तो हमें लगाना है नीदर। डैश काउ वॉज ब्लैक, डैश काउ वॉज ब्लैक, तो इधर आ जाएगा, इधर लिखेंगे डैश ऑफ द 2 बुक्स, डैश ऑफ द 2 बुक्स, इधर हम इधर भी लिख सकते हैं और नीदर भी लिख सकते हैं, इधर और नीदर। ही वुड टेक डैश साइड्स, ही वुड टेक नीदर साइड, वो दोनों की साइड नहीं लेगा। डैश साइड हैज वुन, इधर साइड हैज वुन। डैश चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, नीदर साइड, नीदर चार्ज हैज बीन प्रूव्ड। डैश ऑफ द स्टूडेंट वॉज ऑनेस्ट, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा आप लोगों का नीदर और इधर, नीदर और इधर आ जाएगा। डैश ऑफ द गर्ल्स वॉज अगली, डैश ऑफ द गर्ल्स, ईदर ऑफ द गर्ल्स वॉज अगली, अगली बोलते हैं कुरूप को, जो सुंदर नहीं है, जो ड्रेसिंग सेंस जिसका अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहा धोकर नहीं रहता उसको बोलते हैं अगली, कुरूप, जो गंदा है दिखने में। रॉबर वॉज सेव्ड, इसमें देखो नेगेटिव की बात हो रही है, दोनों ही रॉबर नहीं बचे तो क्या हो जाएगा, नीदर आ जाएगा। डैश ऑफ द हैंड्स इज कॉल्ड राइट हैंड, 2 हैंड है हमारे, दोनों में से किसकी बात हो रही है, एक हैंड की, तो हमें क्या यूज करना है, इधर का यूज करना है। उसके बाद है डैश लीडर इज ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू हिज कंट्री, यहाँ क्या आ जाएगा, नीदर आ जाएगा। देखो इधर का यूज हो जाएगा दोनों में से कोई एक, इधर का यूज दोनों में से एक हो जाएगा, इधर दोनों में से एक, इधर दोनों में से एक हो जाएगा। दोनों में से कोई एक पेन काम कर रहा है तो हम इधर का यूज करेंगे, और नीदर का यूज होगा, नीदर का यूज हम कहाँ करेंगे, जब दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। नीदर का यूज हो जाएगा नेगेटिव सेंस के लिए, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। आप लोग ये स्लाइड देखिए, मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश काउ वॉज ब्लैक, डैश काउ वॉज ब्लैक, डैश काउ वॉज ब्लैक में क्या आ जाएगा, दोनों में से कोई एक काउ क्या है, ब्लैक है। तो अगर क्वेश्चन में नीदर भी आ सकता है, अगर दोनों में से कोई भी काउ ब्लैक नहीं थे तो। इधर
डैश ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल, दोनों में से कोई एक बुक यूजफुल है, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों में से कोई भी यूजफुल नहीं है तो हम नीदर भी लिख सकते हैं। ही वुड टेक डैश नीदर साइड, वो दोनों की साइड नहीं लेगा, अगर ये भी आ सकता है दोनों में से किसी एक की साइड लेगा तो हम इधर लिख सकते हैं, इधर डैश साइड हैज वून। अब देखो दो पार्टी होती है ना, एक हारता है और एक जीतता है, तो यहाँ हमेशा इधर लिखा जाएगा, दोनों में से एक पार्टी क्या है वून हो चुकी थी या जीत चुकी थी। नीदर चार्ज हैज बीन प्रूफ्ड, दोनों का ही चार्ज जो है ना, मतलब जो उनके ऊपर चार्ज प्रूफ हुआ था वो प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या आ जाएगा नीदर, और अगर दोनों में से किसी एक का प्रूफ हुआ है तो इधर नीदर आ जाएगा। उसके बाद है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट, यहाँ नीदर भी लिख सकते हैं हम और इधर भी लिख सकते हैं। डैश ऑफ द गर्ल्स वॉज अगली, यहाँ क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर सेंटेंस, डैश रोबर वॉज सेव्ड, अब रोबर किसी के घर चोरी कर रहा है तो बचेगा थोड़ा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव सेंस की बात हो रही है रोबर्स के लिए, तो हमें नीदर फील करना है। डैश ऑफ द हैंड्स इज कॉल्ड राइट हैंड, हमारे दो हैंड है, दोनों में से एक को क्या कहते हैं हम राइट हैंड, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, हमें क्या लिखना है इधर लिखना है। डैश लीडर इज ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू हिज कंट्री, तो यहाँ आप लोग लिखना है नीदर लिखना है, दोनों ही लीडर जो है नीदर लीडर इज ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू, दोनों में से कोई भी लीडर जो है अपनी कंट्री के लिए लॉयल भी नहीं है और क्या नहीं है फेथफुल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑनेस्ट भी नहीं है ईमानदार, और ना ही वो फेथफुल है ना ही वो ऑनेस्ट है, दोनों में से कोई भी नहीं है तो नीदर आ जाएगा, और दोनों में से किसी एक की बात हो रही है तो हम इधर यूज करेंगे। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है एग्जामिनर ने कौन सा ऑप्शन दिया है और सेंटेंस की सेंस क्या कह रही है, वहां आप लोगों को ध्यान देना है। मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव के आज जो करवाया टॉपिक मैंने करवाया आप लोगों को असर्टेन और सर्टेन का यूज, सेकंड मैंने करवाया अदर का, अनदर का और एनी अदर का यूज। आप लोग वीडियोस को ध्यान से स्टॉप करके देखना और समझना। उसके बाद है ईच का और एवरी का, उसके बाद मैंने करवाया ईदर का और नीदर का। तो आप लोगों के लिए वीडियोस अगर हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो आप लोगों को ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब मत करना भूलिए। तो आप लोगों को स्पोर्ट्स से, और आप लोगों को इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना इस चैनल जो है एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती हूँ मैं, ताकि आप लोग को, और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, इससे रिलेटेड वीडियो अगर ज़रूरत है आप लोगों को या आप लोगों को देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो में अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज डाल के छोड़ सकते हो, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी उन डाउट्स का डाउट क्लियर कर पाऊँ। हैव ए नाइस डे, बाय।